हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बोल खोल। बिहार में काबा, इहवा काबा, बिहार में काबा, इहवा काबा। ठेठ बिहारी जो कहते हैं पूरा करते हैं। काम देख लीजिए। ठीक बा। कौन क्या बोलता हमसे मेरी कोई रुचि नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम चुनौती देते हैं और उनको हम हरा करके रहेंगे। 21वीं सदी का बिहार आगे बढ़ रहा। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। अरे काबा, इहवा काबा। मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार होंगे। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रस्ते पे यादें छोड़ जाता है। पर बिहार का रास्ता कमर तोड़ जाता है। सच्ची में अगले जन्म मोहे बिहार में मुसाफिर न कीजो। बिहार के रास्ते में पहले लालू जी ने अपनी यादें छोड़ी और फिर सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार। आज हम आपको बिहार की सड़कों का सड़क 1 भी दिखाएंगे और सड़क 2 भी। आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि दोनों पार्ट्स में क्या फर्क है। कोई फर्क है भी या नहीं। तो लीजिए, सबसे पहले पेश है पार्ट 1 यानी 15 साल पहले की सड़क। लेकिन सड़क 2 को तो रिकॉर्ड तो डिसलाइक मिले हैं शेखरू। अरे यार, वो तो हिंदी फिल्म है, ये बिहार वाली है। इस सड़क 1 को भी रिकॉर्ड तो डिसलाइक हुआ मिले थे। ये देखो बंधु, देखो देखो। लालू जी की सड़क 1 यानी 15 साल पहले की हालत, जब लोग सड़कों पर बने गड्ढों में मछलियां पकड़ने लगे थे और धान की रोपाई करने लगे थे। इस सरकार में केवल अपने गद्दी और कुर्सी बैठने के लिए, अपने परिवार के ही सीमित रहने के लिए ये सरकार चल रही है। इसलिए हम यहाँ पर यह चूज किया है। जो यहाँ पर रोड में गड्ढा, गड्ढा में रोड है, इसलिए मैंने यहाँ इसके कार्यक्रम के रखा है। साथी धान लगाना, साथी धान लगाना, एक गड्ढा भर जाए तो दूजा गड्ढा दिखाना, साथी धान लगाना। वाह शेखरू वाह। अरे तुम वाह वाह कर रहे हो बंदरू, लोग आ कर रहे थे। ये देखो, लालू राज में आरा से पहुना होते हुए सहार जाने वाली सड़क का हाल देखो देखो। वाह वाह से आह आह तक। अगे मैया, ये हाल था लालू जी की सड़क 1 का। इस रोड का आप सुशासन बाबू के राज में क्या हाल है, आपको ये भी दिखाऊंगा। पर शेखरू, लालू जी तो बोले थे कि बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गालों जैसी बना देंगे। ये अच्छी बात नहीं है बंदरू, ये अच्छी बात नहीं है। लालू जी बोले तो थे, पर बाद में तेरी तरह गुलाटी मार गए थे और बोल दिया कि हम तो बोले ही नहीं। ये तो अटल जी बोले थे और लालू जी हमारे ही चैनल पे बोले थे। ये देखिए, दिखाओ भाई। हेमा मालिनी और मेरे संबंधों के मामले में फालतू का बकवास किया कि लालू ऐसा वैसा बोलता है कि रोड ऐसा वैसा बनाएंगे। नहीं, आपने बयान दिया था लालू जी। बयान मैंने नहीं दिया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये चुटकी लिया था। वो
अटल जी ने। नहीं, लोग कहते हैं आपने बयान दिया था कि आप बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गाल की तरह बना मैं आप जो देंगे। बोल और रहे हैं, वही मैं गार्डेड लैंग्वेज में मैं बोल रहा हूँ। और शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा था कि आपने बिहार की सड़कों को ओमपुरी का गाल बना दिया। नहीं, शत्रुघ्न सिन्हा नहीं, अटल जी, आदरणीय अटल जी ये सब आनंद लेते रहते थे। 15 साल लालू जी के, अब 15 साल नीतीश बाबू, यानी कुल मिला के 30 साल हो गए। लेकिन हेमा जी आज भी वैसी की वैसी हैं, यूं कि ये देखिए, ये 15 साल पहली वाली हेमा जी, ये और ये 15 साल बाद वाली। पर बिहार की सड़कें तो ऐसी नहीं है शेखरू। तू बंदरू का बंदरू ही रहेगा। अरे अगर लालू जी और नीतीश बाबू बिहार की सड़कों को सच्ची मुच्ची हेमा जी के गालों जैसी बना देते तो फिर वो सड़कें भी वैसी की वैसी रहती। और अगर वो सड़कें 30 सालों तक वैसी की वैसी टिप टॉप रहती तो फिर लोगों को हर साल रोजगार कैसे मिलता? हाँ, ठेकेदारों को काम कैसे मिलता? अफसरों और नेताओं को कमीशन कैसे मिलता? मेरा मतलब है क्रेडिट कैसे मिलता? इसलिए ये जानबूझ के ऐसी सड़कें बनाते हैं जो कुछ दिनों के बाद ही टूट जाएं और इन सबको फिर से रोजगार मिल जाए। समझ गए बंदरू? समझ गया शेखरू, आई गॉट इट। गॉट इट? ओहो, तू भी अंग्रेजी बोलने लगा अब। अच्छा तो ये बता, हेमा जी कौन सा पानी पीती है? आरओ का। सही जवाब, आरओ का। हेमा जी पीती हैं आरओ का पानी, इसलिए आज भी वैसी की वैसी हैं। और ये लोग सड़कों पे कौन सा पानी डालते हैं? टैंकर का पानी। तो ऐसे कैसे बन जाएंगी हेमा जी के गालों जैसी ये सड़कें? समझ गया? तौर पे अगर अभी मैं जो क्रीम लगाती हूँ वही क्रीम पूरा देश के सड़कों में लगाना पड़ेगा। समझ गया शेखरू, अब दिखाओ उस आरा वाली सड़क का 15 साल बाद का हाल। वो भी दिखाऊंगा। पहले पुरानी पिक्चर तो पूरी तरह से देख लो। ये देखो, बिहार के अब के डिप्टी सीएम और तब के विपक्ष के नेता सुशील कुमार मोदी जी लालू जी के राज में तब क्या कह रहे हैं, सुनिए। 15 साल राज किया वही लोग तो जिम्मेवार हैं। तो लालू यादव और राबड़ी देवी ने 15 साल बिहार में राज किया और 5 साल से कांग्रेस भी सरकार में शामिल है। और स्थिति कितनी बुरी है सड़कों की आज मंत्री ने स्वीकार किया है। और कोई कॉन्ट्रैक्टर, कोई उद्यमी बिहार में आकर सड़क बनाने के लिए तैयार नहीं है। वाह बिहार वाले मोदी जी, सुशील कुमार मोदी जी, तब ये सड़क बन के कास्ट एंड क्रू को सड़क के गड्ढे का पानी पी पी के कोस रहे। अब देखिए 15 साल बाद इनकी अपनी सड़क 2 को ईस्टमैन कलर में, यानी सुशासन बाबू के कलर में। आहा, ये देखिए कैसा अद्भुत दृश्य है। ये गई भैंसिया, मेरा मतलब है बस पानी में। ये ट्रक ने गोता लगाया पानी में। ये गया ऑटो पानी में। ये गया टेम्पो पानी में। ये गई साइकिल और ये गई बैलगाड़ी गड्ढे में। सब के सब स्विमिंग पूल में गोते लगा रहे हैं। सब के सब सुशासन बाबू के स्विमिंग पूल में गोते लगा रहे हैं भाई। लगता है कुछ बदला ही नहीं। बदला तो सिर्फ ये कि लालू जी की जगह पर नीतीश बाबू आ गए। यानी वोटों की फसल काटने वाले तो बदल गए, लेकिन सड़कों पर गड्ढों की फसल वैसी की वैसी ही लहलहाती है। कभी आप लोगों को दिक्कत हुई है इस तरीके की? तो दिक्कत तो है ना। कितने किलोमीटर तक लगभग खराब? 10-15 किलोमीटर होगा। हाँ, 15 किलोमीटर का रास्ता कितने घंटे में तय करते हैं? 1 घंटा में। 1 घंटा हाँ, लग जाता है। मोटरसाइकिल से पैदल चलने के लायक नहीं है रास्ता। इस रोड पर पैदल चलेंगे तो 1 किलोमीटर में 2 किलो धूल फाँक लेंगे। बाय गॉड, 2 किलो 10 पर किलोमीटर। वैसे मेरे पास एक आइडिया है बंदरू। कैसा आइडिया शेखर? अगर नीतीश बाबू बिहार में रोड पे चलने वालों के धूल फांकने पे टैक्स लगा देते तो बिहार देश का सबसे अमीर स्टेट बन जाता है कि नहीं? ये तो कमाल के आइडिया बाबू। देखा, $1 मिलियन का आइडिया फ्री में दे दिया मैंने और नीतीश बाबू भी ये सारी धूल
फ्री में दे रहे हैं। बताओ, ऐसे रोड की वजह से तो सरकार पलट गई होगी ना शेखरू। सरकार नहीं पलटी बंदरू, सरकार नहीं, पूरी की पूरी गाड़ी पलट गई। तुम सारे परिवार उलट गए। भगवान का तो शुक्र है किसी को कुछ हुआ नहीं, फिर भी मुश्किल जरूर हुआ था। किसी को कपार फूट गया था, अब तो पूरा परिवार उलट गया था। उलट गया पूरे परिवार। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे ये तो कुछ भी नहीं है। बिहार की सड़कों पे तो मशहूर गायक शब्बीर कुमार पलटते पलटते बचे। बेचारे शब्बीर की हालत ऐसी हो गई कि उन्होंने अपना सड़क सॉन्ग ही बना दिया था, ई वाला। बड़ी मेहनत से रोटी कमाते हैं, गाड़ी में उछल उछल के हम आते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। अब नेताओं को उछालने का टाइम आ गया है और लोगों ने बजा दिया है डंका। देखो बंदरू, ये है दरभंगा और दरभंगा के लोग कह रहे हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं। दरभंगा में बिरौल सहरसा के स्टेट हाईवे 17 पर लोग आंदोलन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि 10 सालों से बिना सड़क के हैं, अब तो जीना मुहाल हो गया है। वोट नहीं तो वोट नहीं, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मदन सहनी मुर्दाबाद, मदन सहनी मुर्दाबाद। हम लोगों का सड़क नहीं है सर, बहुत तकलीफ होता, पानी में हेल करके जाना पड़ता, आना पड़ता, कहीं पिछल करके गिर जाते हैं। रास्ता इतना खराब है कि हेलने में भी तकलीफ होता है, इसीलिए हम लोग परमानेंट बोर्ड लगा रखे हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं। अभी क्या चाहते हैं आप? कम से कम रोड बन जाए। नहीं बनेगा तो वोट नहीं मिलेगा। तो क्या कीजिएगा? वोट का बहिष्कार करेंगे, जो जाएगा वोट करने के लिए उसको वापस करेंगे। यही हाल समस्तीपुर और जहानाबाद का भी है। देखिए, ये ना घूमे से काम न चलते। 10 साल विधायक रहे हैं, जवाब कहिए पहले देने के लिए, उसके बाद वोट देंगे। जवाब लीजिए, इधर आइए ना, नहीं होता। अभी आप आइए, अच्छी रोड है, थोड़ा सा पानी पड़ जाने के बाद भर ठेहुन ये पानी लग जाता है, हील किच लग जाता है। ये हाल है पब्लिक का। और नेताजी का हाल भी देखिए। ये है बिहार के पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव जी, सड़क 2 के कास्ट मेंबर। सुनिए क्या कह रहे हैं। वित्तीय कमी के कारण, पैसे के अभाव के कारण काम को पूरा नहीं कर सके। सरकार ने फिर से पहल किया है, भारत सरकार से बातचीत किया है, भारत सरकार सहमत हो गई कि नए ठेकेदार बहाल किए जाएंगे। कई सड़कों के टेंडर फिर से हो गए हैं, नए कॉन्ट्रैक्टर बहाल किए गए हैं। मुझे लगता है कि अगले 1-2 महीने के अंदर उन सब पे निर्माण का काम प्रारंभ हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट दे दिए, वाह नेताजी वाह, कॉन्ट्रैक्ट दे दिए। सरकार का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट दे दिए। कुछ दिन और रुक जाते तो नई सरकार बन जाती, फिर वो अपने आप कॉन्ट्रैक्ट दे देती। इतनी जल्दी भी क्या थी? लेकिन शेखरू, ये सड़कें ऐसी क्यों हैं? ये ऐसी क्यों हैं? वो इसलिए बंदरू क्योंकि हमारे बिहार के नेता बचपन में ही पढ़ लेते थे कि दुर्घटना से देर भली, इसलिए ऐसी सड़क बना के देते हैं जिन पर गाड़ियां इतनी स्लो चलती हैं कि एक्सीडेंट का खतरा ही नहीं रहता। इसे कहते हैं सड़क का समाजवाद। सड़क का समाजवाद? हाँ बंदरू, सड़क का समाजवाद, क्योंकि इन सड़कों पे सब बराबर है। ट्रक भी, साइकिल भी, पैदल आमदी भी, और साथ साथ चलते हैं एक स्पीड से। ये देख, लचक लचक के क्या चाल है। हो गया ना सड़क का समाजवाद। पर तुम समाजवाद के चक्कर में आरा वाले रोड का हाल दिखाना तो भूल ही गए। अरे अभी दिखाता हूं, पढ़े लिखे का फारसी क्या और बिहार के रोड पे आरसी क्या। ये देखो, बिल्कुल 15 साल पहले जैसे गड्ढे। खराब हुआ करता था, अभी क्या स्थिति है? अभी भी खराब चल रहा है, लेकिन इलेक्शन के चलते रिपेयरिंग का काम चल रहा है अभी। भगवान करे बिहार में 12 महीने इलेक्शन चलते रहे ताकि रोड का काम भी 12 महीने चलता रहे, क्योंकि यहाँ के लोग आजादी के वक्त से अपनी सड़क का इंतजार कर रहे हैं। हमारा उम्र अभी 62 साल चल रहा है, हमारे पिताजी का गुजर चुके,
लेकिन आज तक हम लोग अपने नजर से इसको सड़क नहीं देखे। काफी सरकारें आई, काफी विधायक आए, वो लोग सब बदल गए, लेकिन ये सड़क नहीं बदली। हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक, खुदा करे कि कयामत हो और तू बनाए सड़क। सुन लो भगवान इस पब्लिक की गुहार। सरकार से बोलिए ठीक करेगा। अच्छा, आपने कभी कहा है सरकार से? सरकार से बच्चे को लेकर जा रही है, डर नहीं लगता? डर लगता है तो सरकार से आप भी बोलिएगा, हम भी बोलेंगे। हम तो इतने साल से कह रहे हैं बंदरू, कह रहे हैं ना। हाँ शेखरू, हम तो 15 साल से कह रहे हैं। हम तो 15 सालों से सरकारों की पोल खोल खोल कर कह रहे हैं, फिर से कह देते हैं। सुन लो सरकार, और आने वाली सरकार आप भी सुन लीजिए। लोग कब से इंतजार कर रहे हैं। ये थी लालू एंड नीतीश प्रोडक्शन की सड़क 1 और सड़क 2। कल बिहार की एक और पिक्चर दिखाऊंगा। अभी चलते हैं दूसरी पोल खोल। नहीं, ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है भाई। किसी भी नेता के साथ ऐसा करना हरगिज ठीक नहीं। क्या ठीक नहीं है? क्या हो गया शेखरू? अरे बंदरू क्या बताएं, बिहार में चुनाव प्रचार में किसी ने तेजस्वी यादव पर चप्पल फेंक दिया यार। ये अच्छी बात है क्या? देखिए, मैं पहले ही बोल चुका हूं कि बिहार में कुछ लोग अति उत्साह में अति कर दे रहे हैं, बहुत अति कर रहे हैं। हम दिखा चुके हैं कि कैसे नीतीश कुमार जी को बीच मीटिंग में किसी ने चोर चोर बोल दिया। गलत किया। और दूसरा गलत कदम यह हुआ कि कल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव पर किसी ने चप्पल फेंक दिया, वो भी भरी मीटिंग में। हुआ यह कि तेजस्वी जी औरंगाबाद जिले के एक विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार में गए थे। हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे, स्वागत सत्कार भी ठीक ठाक हुआ, मतलब अच्छी खासी नारेबाजी हुई। मंच पर पहुंचने के बाद तेजस्वी जी ने सैनिटाइजर से हाथ भी साफ किया। इसके बाद वो इधर उधर देख रहे थे कि अचानक किसी ने उन पर चप्पल फेंक दिया। वो तो चप्पल निशाने पे नहीं लगा, लेकिन फिर खट से किसी ने दूसरा चप्पल फेंका और वो सीधा तेजस्वी जी के गोदी में गिरा। बताइए, भाई ऐसा करो, तुम जरा ठीक से दिखाओ, जरा स्लो मो में। स्लो मो समझते हो ना? स्लो मोशन। हाँ, जिस सभा में यह वाकया हुआ वहां एक दिव्यांग ने बीजेपी के नारे भी लगाए। मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। चलिए जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये था पूरा वाकया। नारेबाजी के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि ये तो चलता ही रहता है। हां, चप्पल फेंकना तो बिल्कुल गलत हुआ, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। भाई लोग ऐसा क्यों करते हैं? हम हैं ना नेताओं की पोल खोलने के लिए, सभी नेताओं की पोल खोल रहे हैं, कोई बचने वाला नहीं है। लेकिन जनता से हाथ जोड़कर निवेदन है कि भैया संयम से काम लीजिए, जिसके खिलाफ गुस्सा है उसके खिलाफ वोट दे दीजिए, लेकिन गाली देना या चप्पल फेंकना ये अच्छी बात नहीं। और चप्पल का नुकसान होगा सो अलग, मीटिंग के बाद नंगे पांव घर जाना पड़ेगा। यह था आज का पोल खोल। कल फिर मिलेंगे बिहार चुनाव पर धमाकेदार पोल खोल के साथ। आप अपना ध्यान रखिएगा।